के वक्त ऑक्सीजन होनी चाहिए, ये तो सोचा जा सकता था। क्या आपको पता है, कई पॉलिटिकल नेता सोशल सर्विस के नाम पे ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे थे और फिर उसको बाद में ब्लैक में बेच रहे थे। हाउ पैथेटिक इज दैट? आप अपनी फेलियर का ब्लेम किसी और को देना चाहते हैं। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि दिल्ली सरकार ने अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड की थी। आई जस्ट लाइक टू नो, क्या ये सच है कि कोवैक्सिन को 3rd फेज ट्रायल्स के बिना ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किया है? कोई नहीं जानता कि आपकी वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है या नहीं। एक मिनट, आपके वैक्सीन? इट्स इंडियाज वैक्सीन, हमारे आपके अपने वैक्सीन। ओके, इज इंडियाज वैक्सीन सेफ और नॉट सेफ? मैं कुछ भी बोलूं उससे क्या फर्क पड़ते हैं, क्योंकि हेडलाइन तो इसने पहले से लिख के रखे हैं। Don't try these political gimmicks with me, Dr. Abraham. You're a scientist and I'm a science editor. तो आप साइंटिफिक जवाब दे, वो बेहतर होगा। एक पोल विरियन इनएक्टिवेटेड वीरोसेल से बने हैं, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। The efficacy of Covaxin against severe disease is 93.4% and an overall efficacy of 77.8% against symptomatic infections. Against asymptomatic COVID-19, the efficacy is 63.6%. The vaccine has also conferred a 65.2% protection against the Delta variant. Now let's look at all the other vaccines that WHO has approved. Pfizer, Moderna, and your Chinese vaccine, CanSino-Bio. ये सारी vaccines नए और अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी से बने हैं। इन सबको WHO ने अप्रूवल दिया है, but they are finding it difficult to approve Covaxin, which is based on a proven 70-year-old technology. But to even think that Covaxin is not safe or not effective is not just illogical, but it's hilarious. फॉरेन वैक्सीन्स की कई कंपनीज भारत सरकार के दरवाजे खटखटाती रही, लोग मरते रहे, पर आपने अप्रूवल नहीं दिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कोवैक्सिन बना के भारत एक आत्मनिर्भर देश बन गया है, ताकि अगले इलेक्शंस में डंका पीटा जा सके। मैडम, आपको पता भी है ये फॉरेन वैक्सीन्स को अप्रूवल्स क्यों नहीं मिले हैं? नो, प्लीज टेल अस। हम सब जानना चाहते हैं। ये जो आप बार बार फॉरेन वैक्सीन की बात कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि भारत सरकार ने उन्हें अप्रूवल देने में इनकार कर दिया। काफी लंबी बातें हुई, निगोशिएशंस हुई, लेकिन उनकी डील भारत के हित में नहीं थी। वो ब्लैकमेल करना चाहते थे। फिर हमारे सामने 2 ही विकल्प थे, एक तो हमेशा की तरह मजबूर होकर उनके सामने घुटने टेक देते, या इस संकट को चुनौती समझकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते। हमने दूसरा रास्ता चुना और सफल भी रहे। ये आत्मनिर्भर अच्छा शब्द मिल गया है आपको, टू अवॉइड ऑल टेक्निकल फैक्ट्स। अगर आपकी सरकार को लगता है कि फॉरेन वैक्सीन्स ब्लैकमेल कर रही हैं, तो आप सारी दुनिया को सच और टेक्निकल फैक्ट्स बताने से क्यों डरती हैं? आप टेक्निकल फैक्ट जानना चाहती हैं? ये mRNA वैक्सीन जो है, इसको -70 डिग्री में रखना पड़ता है, फिर इसको एक सलाइन में डाइल्यूट करना पड़ता है, और वो सलाइन ये फॉरेन वैक्सीन हमको देने को तैयार नहीं था। इन वैक्सीन्स के लिए एक स्पेशल सिरिंज भी लगते हैं, और वो सिरिंज हमेशा बहुत ही शॉर्ट सप्लाई में रहते हैं। इसीलिए यूएस और जापान में लैक्स ऑफ डोजेस वेस्ट हो गए। नाउ जस्ट टेल मी, अगर ये वैक्सीन इंडिया में आए होते तो क्या होते? हमारे देश का एक नियम है, अगर आप अपनी वैक्सीन हमारे लोगों को लगाना चाहते हैं तो उसे पहले हमारे लोगों पर टेस्ट करना होगा। उसके लिए ये लोग राजी नहीं थे, लेकिन इस पर आपने कोई सवाल नहीं उठाया, ना ही ये बात लोगों तक पहुंचाई। कोविशील्ड को हम हमारी वैक्सीन मानते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया। आप यहां बैठ के फॉरेन वैक्सीन की वकालत कर रहे हैं। आपको मालूम है कितनी शर्तें रखी थी उन्होंने हमारे सामने? वैक्सीन की सबसे पहली शर्त ये थी कि वो टाइमलाइंस और नंबर ऑफ डोजेस को लेकर अपना कमिटमेंट कभी भी चेंज कर सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो चाहते थे कि भारत सरकार उनको एडवांस में कई 100 करोड़ रुपए दे, और अगर वो वैक्सीन सप्लाई नहीं करते तो फिर वो हमारा एडवांस भी रिफंड नहीं करते। अगर कोई डिस्प्यूट होता है
तो हमें न्यूयॉर्क जाके केस लड़नी पड़ती। उनके देश की वैक्सीन, उनके देश की कोर्ट, उनके देश की ट्रायल्स, क्या हम कभी जीत पाते? उनकी और एक कंडीशन थी कि उनके वैक्सीन से अगर किसी भारतीय की मौत हो जाए तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। हम ये नहीं कहते कि फॉरेन की वैक्सीन अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी वैक्सीन जो यहां बनी है वो आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? टीबी मैकॉली का नाम सुना होगा। भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी उसने। उसका कहना यह था कि ब्रिटेन को अगर भारत पर राज करना है तो एजुकेशन से भारतीयों के मन में हीन भावना भर दो। वो इंफीरियर है और सारे गोरे और पश्चिमी सभ्यता उनसे श्रेष्ठ है। अगर आईसीएमआर में इंडियन नहीं होता, भारत बायोटेक में भारत की जगह वेस्टर्न कंट्री का नाम होता, तो आप हमारी वैक्सीन पे शक नहीं करती। मैकॉली एग्जैक्टली यही चाहता था। आप जानती है, हमारी वैक्सीन कैंडिडेट्स हमने पेटेंट नहीं करवाया। क्यों बताइए? क्योंकि पेटेंट का मतलब है प्रॉफिट्स। वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसे कंट्री होंगे जो पेटेंट्स नहीं कराते, पर हमने नहीं कराए बिकॉज वी फर्मली बिलीव कि पब्लिक सर्विस में किए गए इनोवेशंस और नॉलेज पर सिर्फ पब्लिक का हक है। अव्वल में हम है कौन, हमारी पहचान क्या है? परदेश हम जब जाते हैं हमें कोई हमारी जात धर्म नहीं पूछता। पूछते कहां से आया है? भारत से, भारतीय। ये भारतीय हमारा सरनेम होना चाहिए। फिर उसके पहले अब राम लगाओ, रहमान लगाओ, राम लगाओ, रोहिणी लगाओ। रोहिणी भारतीय, कान को कितना अच्छा सुकून लगता। आज साइंटिफिक R&D दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और पूरा विश्व जानता है। अगर भारत इसमें खड़ा हो गया तो उसे रोकना असंभव है, क्योंकि वो जानता है हमारे पास साइंटिफिक माइंड्स की कमी नहीं। ये बात हम मानते हैं कि कल हम कमजोर थे, लेकिन कल जो थे वो आज नहीं है। कल जो बच्चा कमजोर था वो आज उनके साथ दौड़ रहा है, और यह संभव है कि कल उसके आगे भी निकल जाए। मैं दुनिया की राजनीति नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये भारत के खिलाफ एक युद्ध है, लेकिन इस महायुद्ध में कोवैक्सीन हमारी सबसे बड़ी विजय है। हमारी सबसे बड़ी नाकामी है कि भारत ने विश्व की फास्टेस्ट इंडिजिनियस वैक्सीन बनाई है सिर्फ 7 महीनों में। भारत ने अब तक 100 करोड़ वैक्सीन लगाए हैं और अगले कुछ ही महीनों में हम 250 करोड़ का भी टारगेट पूरा कर लेंगे। एंड दिस इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। 3 times of USA, 7 times of Japan, 11 times of Germany and 14 times of France. भारत ने एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाई हैं एंड दिस इज अगेन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। थैंक यू। मार्च 2020 में भारत में सिर्फ एक कोविड टेस्टिंग करने वाली लैब थी और साल के अंत तक 3,390 लैब्स हो गई। भारत में मार्च 2020 में सिर्फ 500 ऑक्सीजन प्लांट था, वो सिर्फ 112 दिन में 2500 हो गया। जब लॉकडाउन लगा था तब हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थे, क्योंकि उस वक्त कोई पीपीई किट्स बनाता नहीं था। और आज भारत वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट पीपीई एक्सपोर्टर है एंड सेम गोज विद मास्क्स। भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत 100 देशों को 24 करोड़ मेड इन इंडिया वैक्सीन दी एंड दैट इज द रीजन अ लॉट ऑफ द कंट्रीज हैड टू से इंडियाज हेल्प वाज गॉड सेंट टू देम। भारत वर्ल्ड में 5th कंट्री है जिसने कोरोना वायरस को आइसोलेट किया है। पत्रकार वो होता है जो सत्य को उजागर करने के लिए सवाल उठाए, इसलिए नहीं कि दूसरे के सत्य को पराजित करने के लिए। आज भारत जीत की कगार पर है, आप उनकी जुबान बोल रही है जो भारत को गिराना चाहते हैं। पत्रकारिता केवल आरोप लगाना है, किसी की मानहानि करना बिना सब, बिना कानून, मारो भागो, मारो भागो, मारो भागो, ये तो आतंकवादी करता है। जॉन हॉपकिंस की एक रिपोर्ट के आधार पर अपने एक आर्टिकल लिखा था, भारत के 40 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने जब ये रिपोर्ट नकार दी तो आपने ये बात लोगों तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि एक दुश्मन की तरह आपका काम हो चुका था।
आतंक फैलाना था, फैल चुका था। आपका सत्य सत्य नहीं है, केवल अर्ध सत्य है, इसलिए वो झूठ से भी भयानक है। आपके फैक्ट्स नहीं है, सिलेक्टिव फैक्ट्स। आज आप आरोपी के कटघरे में खड़ी है। कोर्ट का आपके नाम एक फरमान आया है। कोर्ट ने आपको कोवैक्सीन पर लिखे 14 आर्टिकल्स को फेक न्यूज होने के आरोप में आपकी वेबसाइट से हटाने का आदेश दिया है। ये संभव ही नहीं है। आज के बाद आपको कोवैक्सीन पर कोई भी मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने से रोक दिया। 2 सालों में मैंने एक चीज और समझी है। भारत देश महान तो है ही, लेकिन भारत के लोग कमाल के हैं, खासतौर पे हमारी महिलाएं। शायद दुनिया ये कभी जान नहीं पाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके अंदर जो वैक्सीन है, इसे बनाने वाली 70% ICMR और NIV की महिलाएं। ये बर्तन भी धोती रही, अपने पतियों के नखरे उठाती रही, बच्चों बुजुर्गों की सेवा करती रही, कोई रोया तो उनके आंसू पोंछती रही, कोई बीमार हुआ तो उन्हें काढ़ा भेजती रही, और मेरे जैसे टेढ़े लोगों का गुस्सा भी सहती रही, लेकिन डट के वैक्सीन बनाती रही। आज भारत वैक्सीन सुपर पावर है, वो इन महिलाओं की वजह से। आज हम यहां खड़े हैं बिना मास्क के, बिना डर के, ये सिर्फ इनकी वजह से। यही तो है आत्मनिर्भरता। मैं भारत की ये अद्भुत सफलता भारत की हर महिला को समर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनके त्याग और तपस्या का परिणाम है। इसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि इंडिया कांट डू इट। इंडिया कैन डू इट। India can do it. Yes, India can do it. Yes, India can do it.